हालेलुया। चलो हाथों को उठाएंगे, सब लोग हाथों को उठाएंगे, सब आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर का उपस्थिति में जाएंगे। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आज शाम के लिए प्रभु आपको हम सारे आदर महिमा सम्मान देते। आपका अनुग्रह, आपका महिमा, आपका अभिषेक सारे बच्चे को प्राय पर भी यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे। आज जो भी है यहाँ हम लोग यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा है, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा है। परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा को कुर्बान कर दिया, उसका लहू बहाया, उसका बलिदान हो गया। इसलिए हम परमेश्वर ने पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ मिलाया, स्वर्ग राज में हमको आशीष दिया। मसीह में सारे आशीष, स्वर्गीय स्थान में सारे आशीष दिया परमेश्वर ने। हम उसका धन्यवाद करेंगे। सब एक ही जगह में बैठे, सब एक ही जगह में बैठे, जितना भी लोग हैं वहाँ पे वीडियो में दिखाओ, ठीक है, सबको वीडियो में दिखाओ, नीचे बैठो और मोबाइल थोड़ा ऊंचा रखो, सबको दिखाओ, जितने भी वहाँ पे सबको रखो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते। परमेश्वर का जैसा कोई नहीं, उसने हमारा जैसा लोगों को, पापी को, हालेलुया, जो अयोग्य ऐसा लोगों को चुन के परमेश्वर ने अपने पास ले गया। परमेश्वर ने, हालेलुया। कभी परमेश्वर ने हमारे लिए, हम इस बुलावट से, बाइबल कहता है जिस बुलावट से परमेश्वर ने बुलाया वही अनुसार चलो। अपना कलिंग को, अपना बुलावट को पहचानो। बाइबल कहता है अपना बुलावट को, हम लोग मसीह में कौन है, हम परमेश्वर में कौन है, अपना बुलावट को, अपना कलिंग को हमारा जीवन में पहचानना बहुत जरूरी है। हम किसके बच्चे, हालेलुया। तो जाके परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का दया तो हम सब के ऊपर आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ये। जो सब अपना अपना सर पे हाथ रखो। परमेश्वर का उपस्थिति में 3 चीज होता है। पहला क्या करना है, पहला पश्चाताप करना है, पहला मांगना नहीं। जो भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु जी ये दे वो दे बोल के मांगना नहीं है। पहला हम प्रभु को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं। 3 चीज होता है परमेश्वर का पास हम जब भी जाते हैं, हमारे जीवन में 3 चीज हमको करना है। पहला पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है, उसके बाद वर्शिप करना है, आराधना स्तुति करना है, उसके बाद वचन सुनने के बाद लास्ट में प्रभु से मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब हम सब सर पे हाथ रहेंगे। हालेलुया। बिना लहू के बिना हम परमेश्वर को उपस्थिति में जा नहीं सकते। हम माफी मांगेंगे। हमसे गलती होता है, हम चूक जाता है, हम धरती में रहता है, हम शरीर में रहते हैं, हमसे चूक जाता है, माफी मांगते हैं, दिल से माफी मांगते हैं, पश्चाताप करके हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। आपका पवित्र लहू मेरे ऊपर आए। बोलो मुझे शुद्ध करे। आपका जीवित लहू, पवित्र लहू मुझे धो के शुद्ध करे। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे ऊपर आए। सब सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और यीशु मसीह का लहू आपके सर के ऊपर आ रहा है। जितने लोग और यीशु मसीह का लहू इसके जीवन में काम करता है, जो दिल से पश्चाताप करते हैं, प्रभु मुझसे गलती होता है, प्रभु मैं बहुत बातों में चूक जाता हूँ, मुझसे गलती होता है, मैं बहुत बातों में चूक जाता हूँ। आपका पवित्र लहू धो के मुझे शुद्ध करें। आपको ये बताना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज जो भी यहाँ पे हम लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने, पुरुष ने लहू बहाया, इसलिए हम पिता के साथ मिल रहे हैं। वो आशीष ले रहा है, बरकत ले रहा है। परमेश्वर ने मसीह में, इफिसियों 1:3 वचन कहता है, इफिसियंस 1:3 वचन कहता है, परमेश्वर ने मसीह में हमको सारे स्वर्गीय आशीष दे दिए, अनुग्रह दिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। पिता धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने बच्चे लोग पश्चाताप कर रहे हैं, आपका लहू इनके ऊपर आए, इनके बच्चे के ऊपर आए, फैमिली में आए।
हर चीज में यीशु का लहू से मैं ढांपता हूँ। आज का मीटिंग को प्रभु यीशु मसीह का लहू में ढांपता हूँ। और भी यीशु का नाम से राबासा टला मान टला पुसे अले ब्रांडोस टला ब्रांडी ला पुसे थे एकला रोंडिस टला ब्रांडी ला पुसे थे मिम्ब्रा अलकुस टला ब्रांडी ला पुसे। सब लोग बोलो हालेलुया बोलो, जिसको अन्य भाषा बोलो। अले ब्रांडा अलिका टला पुसे ब्रहुस टला मांडे मिम्ब्रास्टो ब्रहुस टला ब्रांडी ला पुसे ग्रहास्टो एंडुरुला मा रोंडिस टला ब्रांडी ला पुसे थे हिला कुस टला ब्रांडे। पवित्र आत्मा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। रापासा टला मान टला पुसे मिम्ब्रास्टोला बोसी ब्रहुस टला ब्रांडी ला का सिकरा एकला रोंडिस टला ब्रांडी ला पुसे इंडुरुला मा रोंडिस टला ब्रांडी ला पुसे ब्रहास टला पुसे अलेकरा अलकुस टला ब्रांडी ला पुसे। थैंक यू जीसस। और भी यीशु मसीह का लहू एक पूछो। धन्यवाद यीशु। और वो सबको माफ करो। आप पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कहता है बिना पवित्रता का कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। बिना पवित्रता का कोई भी परमेश्वर के साथ चल नहीं सकेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ला प्रासा टला मान टला बोसे ले ब्रांडोस टला ब्रांडी ला बोसे एकला रोंडिस टला ब्रांडी। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। हालेलुया यीशु। अब हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे। हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। लास्ट में प्रार्थना करूंगा, 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, कोई जाओ मत, ठीक है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इस बात को उठाए, धन्यवाद करें। उसने हमारे जैसा लोगों को, अयोग्य लोगों को, पापी लोगों को, कुछ काम के नहीं थे, ऐसा लोगों को चुन के उसने अपना बेटा और बेटी बनाया। इसने हमारा बुलाव को पहचानना है, हमारा कलिंग को पहचाना, हम लोग किसके बच्चे हैं, हम लोग कौन है, हम कैसा जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, जो हम कर नहीं पाए लेकिन परमेश्वर ने किया अपने बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और सब मिलेंगे और आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का उपस्थित जब हम आते हैं कुछ न कुछ करके जाना है, ठीक है। आपको आराधना स्तुति करना, ताली बजाना, कुछ करना, ऐसा मुंह बंद करके जाना नहीं है। हालेलुया। ऐसे आपको परमेश्वर को महिमा देना है, उसका नाम को ऊंचा करना है, उसका बड़ाई करना है, ताली बजाने, आराधना स्तुति करने, तो अभी जाना है। थोड़ा लोग क्या करता है, पूरा प्रार्थना में मुंह बंद करके बैठते हैं। हालेलुया। पूरा प्रार्थना पर पूरा मुंह को बंद करके बैठते हैं, ऐसा होता नहीं है। आप जिस तरह बंद चीज में, बंद पर्स में, बंद बैग में, पॉकेट मनी में पैसा डालने से तक, कुछ डालने से तक उसका चैन को खोलना चाहिए, उसका मुंह को खोलना चाहिए। बिना बर्तन जब तक ढक्कन नहीं खोलता है तब तक आप कुछ डाल नहीं सकते। तो उसी तरह परमेश्वर आपका बंद मुंह में भी कुछ डाल नहीं सकता है। हालेलुया। बंद चीज में कोई डाल सकते हो? ये डब्बा बंद है, डब्बा में आटा है, हाँ? तो आटा को निकालने के लिए ढक्कन खोलना पड़ेगा। आपका पर्स में पैसा है तो चैन लगा है, हालेलुया, तो आप चैन खोलोगे, उसको ओपन करोगे और उसके बाद तो आप पैसा को निकाल। उसी तरह परमेश्वर भी हमारा जो मुंह को, जितना लोग जो मुंह को बंद करता है तो प्रार्थना करते नहीं, कुछ करते नहीं है, मुंह खोलता नहीं है, तो उसका जीवन पर वो कुछ नहीं करते। हालेलुया। ये संसार में देखो सबसे बड़ा हथियार हमारा मुंह है। मुंह परमेश्वर का सबसे ज्यादा महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला हमारा मुंह है। पाप कराने वाला भी मुंह है, प्रभु को महिमा कराने में मुंह है।
हालेलुया। इसलिए यदि हम अपना मुंह को अच्छा रखते हैं, अच्छे बातें बोलते हैं, तो लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। हालेलुया। आओ सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे, सब हाथ उठाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तो राजाओं का ए राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हुए प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे
कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। हालेलुया। मैं फुल नाइट में प्रेयर में था, इसलिए मेरा थोड़ा गला बैठ गया। हालेलुया। हर मंडे में फुल नाइट प्रेयर में रहता हूँ, तो मंगलवार को तो ज़्यादा मैं प्रार्थना में तो ये करता हूँ, तो बाद में थोड़ा गला बैठा है मेरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। आप लोग गाओ मेरे साथ, ठीक है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई, तेरे मार खाने से
यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। हालेलुया। यीशु मसीह के मार खाने से सिस्टर माधुरी, आप थोड़ा, आपका चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहे, आप थोड़ा मोबाइल ये करो, उसको ऊपर नीचे करो, बराबर बैठो। हालेलुया। तेरे मार का यीशु मसीह का, हालेलुया, यीशु मसीह के मार खाने से, हाँ गुड, यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। यीशु मसीह का लहू से हमारा पाप गुनाह क्षमा हो गया। हालेलुया। यदि आप बीमार है तो आपको बोलना, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। दिन भर बोलते रहो, बार 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 बोलते रहो, ये वचन को बोलते रहो, यीशु को मार खाने से मैं चंगा हो गया, चंगी हो गई, यीशु मसीह के मार खाने से चंगी हो गई। यही वचन आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। वचन को बोलो, यीशु मसीह का लहू से मेरा पाप गुनाह क्षमा हो गया। हमसे गलती होता, हम चूक जाता है, तुरंत उठा में क्या करना है, घुटनाटे के बाद में जाके बोलना है, प्रभु यीशु मैंने गलती कर दिया, मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा करो, आपका लहू से धो के शुद्ध करो। ऐसा बोलने से तुरंत परमेश्वर चंगा कर देता है, छुटकारा देता है परमेश्वर, पाप को क्षमा करता है। फिर बोलता है चलो कोई बात नहीं, आज की बात मत करना। हालेलुया। जब भी हमारा जीवन में तो कुछ होता है, तुरंत जाके परमेश्वर से माफी मांगने, तो नहीं उसको स्टॉक रखना नहीं है, बाद में करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन कहता है जितने लोग अपने अपराध को छुपाता है उसके ऊपर दया नहीं किया जाएगा, जो छोड़ देता है उसके ऊपर दया किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर ग्रेस है, परमेश्वर ग्रेस देने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। तुरंत ऐसा लोग से परमेश्वर खुश होता है। आपसे गलती होता है तुरंत सडन माफी मांगो परमेश्वर से। मुझसे भी गलती होता है, मैं भी मांगता हूँ परमेश्वर से, सडन जाकर माफी मांगता हूँ। स्टॉक रखना नहीं है। हालेलुया। यदि हम माफी नहीं मांगेंगे तो घमंडी बन जाएंगे। घमंडी, माफ नहीं देने वाला सब घमंडी है, नहीं बदलने वाला, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं सब घमंडी लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों को नम्र बनना, परमेश्वर से आशीष लेने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में आए तो आपको क्या करना है, नम्र बनना है। सबको, मुझे भी नम्र बनना, छोटा बच्चे का आपको सबको बोलना, प्रभु मुझसे गलती होता है, मुझसे पाप होता है, मुझसे गलती होता है, मुझे क्षमा करो। मैं लोगों को क्षमा करता हूँ, फॉरगिव करता हूँ। यदि हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो वो उधर ही जीवन वैसे ही रुकेगा। हालेलुया। कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु क्या करता, परमेश्वर करता है, परमेश्वर इंतजार करके बैठता है कब भी ये लोग दूसरे को क्षमा करेंगे, उसका जीवन में काम करता है। यदि हम दूसरा किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी हमको क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर से आशीष लेने के लिए जितना लोग ने आपका बुराई किया, आपको दुख तकलीफ दिया, समस्या, फॉरगिव करो, सबको फॉरगिव करो। वो आशीष ब्लेसिंग स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए। परमेश्वर आपको उच्च बुलंद में, परमेश्वर हाईली डायमेंशन में परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ हम फट करके हम लोग सब लोग उसमें वचन में जाएंगे। उसके बाद लास्ट में प्रार्थना करता हूँ। 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, कोई जाओ मत, ठीक है। ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन। सब हाथ उठाएंगे, चलो हाथ उठाओ। जितना लोगों का हाथ उठाओ, प्रभु ने हाथ दे दिया आपको। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आज का पवित्र वचन प्रभु सबका जीवन में सगुना आशीष देगा। आपका अनुग्रह
सौगुना ले आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहोवा परमेश्वर सारे बच्चे को फलाए फूलाए बढ़ाए। आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पूरा नाइट प्रेयर करके आया आप लोगों के लिए, पूरा रात। हालेलुया, लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। आज परमेश्वर आपका जीवन को पूरा परिवर्तन कर देगा। सिर्फ विश्वास करो, प्रभु का वचन सुनो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस। आज के वचन प्रभु 100 गुना आशीष लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रार्थना, और यीशु नासरी का नाम से मान। आमीन। सब आमीन बोलो। आमीन टाइप करो, कोई आमीन टाइप करो। बाइबल पेन बुक लेके बैठो। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनना जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं टाइम लूँगा। चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस बोलो। थैंक यू जीसस टाइप करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया बोलो। प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का जो वचन है, हालेलुया, आज का वचन है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे आता है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, हम देखेंगे, वचन से देखेंगे। द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ये चाहता है, अपने बच्चे लोग से ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य का भला हो। धरती में जितना भी लोग हैं सबका भला हो, ये चाहता है परमेश्वर। सारे मनुष्य का, धरती में जितना भी लोग रहता है सबका भला चाहता है परमेश्वर, किसी का बुरा नहीं चाहता। हालेलुया। कोई दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, कर्जे में, नशा में, बंधन में, शैतान का बंधन में, जादू टोना का शक्ति में, कोई भी संकट में नहीं रहे, ये चाहता है परमेश्वर। यही है परमेश्वर का इच्छा। हमारा जीवन में इच्छा है। हालेलुया। बीमारी परमेश्वर ने नहीं दिया, संकट परमेश्वर ने नहीं दिया, तो हम लोग ने ये कमाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होने के कारण से, तो प्रार्थना में नहीं बैठने के कारण से, अलसी होने के कारण से, कुछ नहीं करने के कारण से, लेना बहुत कुछ चाहता है, देना कुछ चाहते नहीं है, आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहते नहीं, कुछ करना चाहते नहीं, इसलिए हमारा जीवन डाउन हो गया, नीचे हो गया हमारा जीवन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपका जीवन कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। यदि आप बंदे, परमेश्वर भी बंदे। आप चल रहे हो, प्रभु चल रहा है। आपका गाड़ी बंद है तो प्रभु का भी गाड़ी बंद है। हालेलुया। परमेश्वर को, यदि आप सो रहे हो, प्रभु भी सो रहा है, प्रभु को जगाना पड़ेगा। प्रार्थना करके प्रभु को जगाना पड़ेगा, परमेश्वर को जगाना पड़ेगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर से ब्लेसिंग आशीष लेने के लिए, परमेश्वर से, तो हमको बहुत हाई स्पीड में चलना पड़ेगा। हालेलुया। अपना जीवन, हमारा जीवन को हमको बदलना हमारा काम है, प्रभु का काम नहीं है। परमेश्वर ने तो सब कुछ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, पुरुष में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सब कुछ पूरा हो गया, सब पूरा हो गया। मंजू जबलपुर मंजू, तुम्हारा बहु बार वीडियो कॉलिंग में प्रार्थना, ये फोन लगा रहे हो, उसको बोलो शुक्रवार के दिन जूम मीटिंग सिखाऊंगा। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं मेरे पास। हालेलुया। शुक्रवार आ जाओ, उसको बोलो। व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग लगा रहे हो, बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ रहोगे ना, तो आपको मैं ऐसा दौड़ाऊंगा, आपको पूरा आत्मिक बना दूंगा आपको। आप मेरे साथ रहोगे, मेरा बातों को सुनोगे, ये करोगे, तो मैं जो भी सिखा रहा हूँ आप करोगे, जीवन में करोगे, तो आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, टोटल चेंजिंग हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।
परमेश्वर ने मुझे प्रेयर वॉरियर बनाया, प्रार्थना योद्धा बनाया। मैं समस्या से लड़ता हूँ, शैतान से लड़ता हूँ, हर चीज से फाइटिंग करता हूँ। और प्रार्थना योद्धा, आर्मी, परमेश्वर चाहता है आप लोग आर्मी बन जाए, सामर्थ्य बन जाए। अभी अंत का टाइम में परमेश्वर अपने बच्चे लोग को आर्मी बनाना चाहते हैं, सामर्थ्य बनाना चाहते हैं। हालेलुया, शक्तिशाली। आपको परमेश्वर सामर्थ्य बनाना चाहता है। अब बीमारी में, दुख में तक शैतान देखते आपको भागना चाहिए। ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। जैसा हमारा परमेश्वर सामर्थ्य, शक्तिशाली, पावरफुल है, सुपर नेचुरल है, वैसे ही परमेश्वर भी तो अपने बच्चों को सुपर नेचुरल पावर बनाना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तो ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, कुछ निर्णय लेंगे। प्रभु, मैं आज से कुछ बदलना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपना बुराई पाप सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, सबको माफ करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं नम्र एक बच्चे का जैसे बनना चाहता हूँ। मैं बुराई छोड़ूंगा, पाप छोड़ूंगा, सब दुनियादारी सब कुछ छोड़ूंगा और आपके पास मैं चलूंगा। जब भी आप निर्णय करते हो, मैं प्रार्थना में टाइम बिताऊंगा, उपवास करूंगा, ऐसा निर्णय करते हो तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको सामर्थ्य बनाना परमेश्वर। हालेलुया, ऐसा करेगा। हम लोग ना अभी अंत के टाइम में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग अंत के टाइम में जी रहा है। इसलिए अभी हमको आलसी होना नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करने में आलसी होना, उपवास करने, हर चीज में आलसी होना नहीं, अभी एक्टिवेट होना है। अभी आपका आत्मा को जगाने का टाइम है, स्पिरिचुअल लाइफ चेंजिंग आने का टाइम आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग कौन है? परमेश्वर के बच्चे लोग वो है जो लोग आत्मा में चलता है। रोमियो 8 का 14 वचन कहता है, रोमांस 8:14 वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है वही परमेश्वर का बेटा बेटी है। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलना। आधा जीवन हम लोग ने ऐसे गवा दिया। देखो, आधा जीवन जो प्रभु के साथ मिला है यीशु मसीह का लहू के द्वारा, यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, तो आधा जीवन जो हमको जो मिला है, तो आधा जीवन हम सबको परमेश्वर में समर्पण करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम के लिए समय लगता है, हर चीज बनने के लिए समय लगता है। आपको निराश होना नहीं है। आप प्रार्थना करो, करते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ। एक दिन ऐसा दिन आएगा तो आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। तो एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, एक रात में एक बार जून में आने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको टाइम लगेगा। यदि आपका हमेशा के लिए जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं। सबका जीवन में संकट आता है, लेकिन हमको संकट देखना नहीं है, समस्या देखना नहीं है, यीशु मसीह को फेस करने। हमको दुख, तकलीफ, समस्या से निकलने के लिए सिर्फ हम यीशु मसीह के साथ में रह के हम जीत सकते हैं। बीमारी को जीत सकते हैं, दुष्ट आत्मा को जीत सकते हैं। सारे संकट को आपको जो पकड़ के रखे, आपको जो आगे बढ़ने नहीं रहे, तो सारे ही चीज को जब हम उसमें विक्टोरी लाइफ जीत सकते हैं, जब हम उसमें विजय जीवन जब हम जी सकते हैं, जो परमेश्वर के साथ में बैठे। आपको शांति कहाँ से आएगा? परमेश्वर को उपस्थिति में। भजन संहिता 16 का 11 वचन कहता है, Psalm 16:11 वचन कहता है, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है। जीवन है, आनंद है, भरपूरी है परमेश्वर का उपस्थिति में, गॉड का प्रेजेंस में। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश कर देगा। जब भी परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में आता है, तो प्रेम क्या करता है? बाइबल कहता है प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। जब भी परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में आता है, तो हम लोग रोने जगह में हंसेंगे। हालेलुया। लोग आपका बुराई कर रहा है, मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, आपको कुछ नहीं लगेगा, ऐसे लग रहा है मुझे हंसी दे रहा है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में आता है, लोग आपको कोसता है, आपका बुराई करता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। तो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम क्या कर दिया? परमेश्वर का प्रेम ने सारी चीज को ठंडा कर दिया। आपके ऊपर जो संकट आ रहा है, आपके ऊपर लोगों का जो बुराई चीज का जो
लोग नफरत कर रहे हैं, आपको जला रहे, आपको अंदर में ये कर रहा है, तो परमेश्वर का प्रेम ने क्या कर दिया, तो सारे चीज को ठंडा कर दिया। हालेलुया। देखो, जिसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो दूसरा झगड़ा करे, वो भी झगड़ा करना चाहता है। जिसके पास परमेश्वर का प्रेम उसका जीवन में आया तो वो क्या करेगा, सब कुछ सह लेगा। बाइबल कहता है प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम क्या कहता है, सारे चीज को सह लेता है प्रेम। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में नहीं है। गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। यदि आप मनुष्य को प्रेम करने सकते हैं तो परमेश्वर को प्रेम करने सकते हैं। बाइबल क्लियर बताता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करे तो मनुष्य से भी प्रेम करे। हालेलुया। परमेश्वर हमको सारे कुछ देना चाहता है परमेश्वर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने एक चीज देखा है, तो मैं प्रार्थना में बाद में बैठ के बहुत कुछ सीखा है, पवित्र आत्मा ने सीखा है, परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में पूरा हफ्ता भर 50-50 घंटा तक बैठ के बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो वही चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ। परमेश्वर का आशीष, देखो बच्चे लोग, परमेश्वर का आशीष आसानी से नहीं आते। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष लेने में बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। परमेश्वर का आशीष लेने के लिए तो हम लोगों को प्रभु जो भी बोलता है तो सुनना पड़ेगा। पिता जो भी बोलता है बच्चे को सुनना पड़ेगा। प्रभु ने बोला है लोगों को माफ करो, सुनना पड़ेगा। बुराई मत करो, सुनना पड़ेगा। मुंह से गंदी बातें नहीं निकालो, सुनना पड़ेगा। सुबह शाम प्रार्थना करो तो सुनना पड़ेगा। हालेलुया। ये सारी चीज सुनना पड़ेगा। तो सुनने के कारण से सारी चीज आपका जीवन में तो आना शुरू होता है। आपको फाइनेंस में, आपको जो भी आपका जीवन, जो भी ब्लेसिंग चाहिए तो आपका जीवन में आना शुरू होते हैं। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह को देखते हैं, परमेश्वर का ग्रेस को देखता है। परमेश्वर का ग्रेस मतलब क्या है, जो चीज हम कर नहीं सकते थे परमेश्वर ने कर दिया। जो हमारे लिए असंभव था लेकिन परमेश्वर ने कर दिया। और भी यीशु मसीह ने 2000, ध्यान से सुनो, पर भी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पुरुष में अगर लहू नहीं बगाता तो आज हम लोग प्रभु के पास नहीं रहते थे। जूम मीटिंग में नहीं होता था, चर्च भी नहीं खुलता था, कुछ भी होता नहीं था। हम पाप में, दलदल पाप में तो हम लोग रहते थे। अरे कोई हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहता था। हालेलुया। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने अपने बेटे को मार के, उसके बलिदान करके, उसके लहू क्रूस में बहा के, तो परमेश्वर ने जो लोग हम कर नहीं सकते थे, पाप से हम आजाद हो नहीं सकते थे, शैतान से आजाद हो नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने बेटे के द्वारा, उसका लहू के द्वारा, उसका बलिदान के द्वारा हम लोग को खरीदा, हम लोग को मोल लिया। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम लोग मोल लिए गए। उसने मोला है हमको, परमेश्वर ने मोला है दाम देकर। बाइबल कहता है दाम देकर तुम मोल लिए गए, इसलिए अपना शरीर को महिमा करो। हमारा शरीर, याद रखो, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जगह में पवित्र आत्मा रहने जगह में, तो यदि ये आपका शरीर में पवित्र आत्मा जब भी रहता है तो आपको कैसा होना चाहिए बताओ? हाँ, पवित्र आत्मा आपका जीवन आपके अंदर आके वास करना चाहता है तो कैसा होना चाहिए? बहुत लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा बाहर है, अंदर में नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बाहर में, क्योंकि वो लोग पाप करने के कारण से, बुराई करने के कारण से, खराब चीज बोलने के कारण से, तो पवित्र आत्मा क्या करे, बाहर में बैठे। जिस दिन हम डिसाइड करेंगे पवित्र आत्मा में सब कुछ छोड़ूंगा, मेरे अंदर आओ, तो वो टाइम में पवित्र आत्मा अंदर आएगा, आपके अंदर आएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपना शरीर को महिमा करो, शरीर के द्वारा महिमा करो। हमारा जो आत्मिक, हालेलुया, आत्मिक सेवा क्या है हमारा जो आत्मिक सेवा है, रोमियो 12:1 में, रोमास 12:1, हे मेरे, यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों, मैं परमेश्वर का दया स्मरण कराकर तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस कहता है अपने शरीर को जीवित और भावता करके, बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
आत्मिक सेवा क्या है? अपना शरीर को पवित्र रखना। यही शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का महिमा करता है। यही शरीर के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, हमारा पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है इसी के अंदर। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? जो चीज हम कर नहीं सका वो परमेश्वर ने कर दिया। हमारा पाप मिटता नहीं था। आपका पाप, आपका गुनाह, आपका बीवी, आपके बच्चे, आपका कोई रिश्तेदार, आपका दादी माँ, पापा माँ, कोई भी मिटा नहीं सकता। यीशु मसीह ने मिटा दिया। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, आपको बचाना सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करो। सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करो। परिवार आपका जब तक जिंदा है तब तक वो लोग आपके साथ है, मरने के बाद नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमेशा है, हमेशा के लिए परमेश्वर। मरने के बाद भी यीशु है। हालेलुया। मरने के बाद अभी तो हम देखो, मरने के अभी तो हम यीशु मसीह को फेस टू फेस नहीं थे। मरने के बाद तो और यीशु मसीह को फेस टू फेस देंगे हम लोग। आमने सामने पर भी यीशु मसीह से बातें करेंगे, मिलेंगे, यीशु मसीह से मिलेंगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जो काम हम लोग कर नहीं सका वो काम परमेश्वर ने कर दिया। हम जो काबिल नहीं थे, क्षमता नहीं थे, हमारे पास शैतान से बाहर कैसे आना है, कैसे हमको निकलना है, पाप से, गुनाह से, बीमारी से, समस्या से कैसे हमको बाहर निकलना है, तो वही चीज क्या कर दिया परमेश्वर ने? तो अपने बेटे के द्वारा किया। हालेलुया। हमारा पाप गुनाह आपका पास्टर मिटा नहीं सकता है, मैं मिटा नहीं सकता, कोई परमेश्वर का दास और बेट पास्टर कोई भी मिटा नहीं सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल कहता है 2 स्वामी का सेवा मत करो, एक ही स्वामी, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। यदि आपने यीशु को जान दिया तो यीशु मसीह की सेवा करो। उसने अपने आप को दे दिया, हमारे लिए दे दिया, सबके लिए दे दिया। ये संसार में जितना भी लोग है सबके लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने हालेलुया बलिदान किया। हाँ, उसका ज्ञान को हमारे लिए दे दिया, ज्ञान दे दिया। जो परमेश्वर देखो, जो प्रभु यीशु मसीह ज्ञान दे सकता है। रोमियो 8 का 32 वचन कहता है, रोमा से 32 वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा तो बाकी से तुमको क्या कुछ देगा नहीं। यदि परमेश्वर आपको बेटा ही दे दिया है तो परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। आपको चंगाई दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, आपको बच्चे का आशीष दे सकता है, आपको धन का आशीष दे सकता है, हर चीज जो आपको चाहिए सब कुछ दे सकता है परमेश्वर। ये प्रभु कभी देता है तभी हम तो उसके साथ बने रहेंगे, उसका राह में चलेंगे, उसका मानेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हालेलुया, प्रभु यीशु परमेश्वर ये चाहता है सारे मनुष्य का भला हो, तो ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। सब लोग निकालेंगे, सब वचन निकालेंगे। इफिसियों 2 का 8 वचन निकालेंगे। इफिसियंस 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारे ओर से तो सारी चीजें हुआ, हम लोग ब्लेसिंग नहीं पाए, हम आशीष नहीं हुए। हालेलुया। हमारे ओर से नहीं है, कोई मनुष्य के परमेश्वर का दास दासी के ओर से नहीं है। ये सारे दान किसके ओर से आया? परमेश्वर की ओर से आया। चंगाई, छुटकारा, पाप से क्षमा, गुनाह से क्षमा, हर चीज तो जो भी आपको जीवन में चाहिए ये परमेश्वर के द्वारा आया। और न अपने कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण, कर्म करने से नहीं आया, दान दक्षिणा देने से नहीं आया, मंदिर जाने से नहीं आया, पाठ पूजा करने से नहीं मिला। हालेलुया। आपको अनुग्रह, हम सबको अनुग्रह तो ये करने से नहीं मिला, ग्रेस। हालेलुया। यहाँ पे थोड़ा प्राडो ग्रेस, ओके ग्रेस, अनुग्रह बोला तो ग्रेस।
याद रखना, ठीक है। हमको हिंदी नहीं आता है तो इंग्लिश में मैं ग्रेस बोल रहा हूँ। तो गॉड का ग्रेस, द टुडे टुडे टॉपिक द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का आज का टॉपिक है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर का ग्रेस। कर्मों के कारण से हम लोग धर्मी नहीं बन गए, कर्मों के कारण से हम लोग चंगे नहीं हो गए, कर्मों के कारण से हमारा कर्म करने से तो हमको कुछ भी मिला नहीं। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है। तो परमेश्वर ने क्या किया, जो हम कर नहीं सकते थे वो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अभी परमेश्वर का अनुग्रह बोला तो क्या है, आपको बताना चाहता हूँ। आपके पास देखो, आपके पास आप सोच रहे थे हो, आप क्या सोचते थे, मुझे अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप सोच रहे थे अब मैं क्या करूँगा, साइकिल लूँगा। लेकिन आपने प्रार्थना किया, साइकिल में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपको टू मोटरसाइकिल दे दिया। देखो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो हम लोग करने से क्या, तो हम हमारे पास कैपेसिटी नहीं था, क्षमता नहीं था ये लेने के लिए, टू व्हीलर गाड़ी लेने के लिए, मोटरसाइकिल लेने के लिए हमारे पैसा नहीं था। हम साइकिल लेने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, ये किया। मेरा टेस्टमनी में बताता हूँ, मेरा गवाही बताता हूँ। जब मैं शुरू में परमेश्वर के पास आया, हालेलुया। देखो मैं बहुत मूर्ति पूजा किया है, बहुत मूर्ति पूजा, बहुत सोना का मूर्ति सब ले आके दुनिया का सब कुछ पूजा किया मैंने पहला। तो मुझे यही चाहिए था, घर में आशीष आएगा, शांति आएगा, धन का आशीष आएगा, यही चाहिए था पहला। हालेलुया। तो मुझे उस टाइम में यीशु मसीह को मालूम नहीं था, यीशु को जानता नहीं था, मानता भी नहीं था मैं उस टाइम में। तो मैंने सब कुछ किया, कौन सा फूल अच्छा है, कौन सा फूल अगरबत्ती अच्छा है, डेली साफ करने का, फोटो ले आके पूजा करने का, मूर्ति पूजा करने का, सोने का भी मूर्ति ले आके मैंने पूजा किया। मैं सोचा था यही भगवान है, यही हमको सब कुछ ये करेगा, आशीष करेगा, हमको छुटकारा देगा। सारी चीज किया लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। हालेलुया। तो उसके बाद देखो हम प्रभु में आए। तो जाने टाइम जो मेरे पास गाड़ी था एक, देखो सुनो ध्यान से सुनो, मेरे पास गाड़ी था। जैसा प्रभु में आया, जैसा बारिश आया तो गाड़ी खराब हो गया। मैं सोचा यीशु मसीह के पास जाने के बाद लोग बोलता है गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये कैसे गाड़ी खराब हो गया। तो मेरा मन अभी पहले जानता नहीं, यीशु को जानता नहीं था ना। आपको सच्ची बताना चाहता हूँ, मैं लालच में यीशु के पास आया। यीशु के पास आते आते मेरा जीवन ही बदल गया। हालेलुया। तो मुझे यीशु मसीह को मालूम नहीं था, स्वर्ग राज क्या मालूम नहीं था, अनंत जीवन क्या है कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए, पैसा चाहिए था, आनंद चाहिए था, छुटकारा चाहिए था, यही चाहिए था मुझे पहला स्टार्टिंग में। हालेलुया। ये भगवान वो भगवान, इसको पूजा करना, टीका लगाना, बहुत कुछ सब कुछ करता था, लेकिन छोटा में यीशु मसीह को जानता नहीं था। तो जैसा मैं आया, जैसा प्रभु के पास आया, गाड़ी खराब हुआ। मैं बोला ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, गाड़ी खराब हो, ये कैसे हो सकता है। अभी देखो मेरे को तुरंत गाड़ी चाहिए। टाइम में कैटरिंग का काम कर, सारी पार्टी खाना बनाने का, मैं कुक में सेफ है, अभी काम छोड़ दिया मैंने हेमा मालिनी हीरोइन के लिए भी खाना बनाया। तो सारी चीज़ बाद में, तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं ऐसा ढूंढना था। सुनो ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन के साथ में आपको बता। तो मेरे पास गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी खराब होने के बाद इधर जा नहीं सकते, तो मेरे पास थोड़ा ही पैसा था। तो मैं क्या सोचा था, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 10-12 हज़ार में खटेरा गाड़ी मिल जाएगा, एक्टिवा मिलेगा, वही चलाता हूँ। यीशु मसीह को बोल रहा था, यीशु मसीह मुझे एक गाड़ी दे दो, अच्छा गाड़ी दे दो मेरे को। मैं कर रहा था, तो मेरा दिमाग में कोई आया नहीं था, क्यों, मेरे पास पैसे नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं था, वो मोटरसाइकिल कहाँ से दूँ। मुझे चलाना भी आता नहीं था, टू व्हीलर आता था लेकिन मोटरसाइकिल आता नहीं था, चलाने के लिए नहीं आता था। तो मैंने सोचा मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद देखो मैं लोगों को बोला था मेरे पास ना पैसा था, ज़्यादा नहीं है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का गाड़ी ढूंढो, सेकेंड हैंड का। नया लेने का मेरे पास पैसा नहीं है, तो नया मैं ले नहीं सकता। 15,000 का गाड़ी मेरे लिए ढूंढो बोल के वो लोग को मैंने बोल के रखा था। हालेलुया। लेकिन मैं
लोगों को पूछ रहा था, एक आदमी को जाके पूछा, देखो परमेश्वर कैसे करता है। एक आदमी को मैंने पूछा था, तेरे पास गाड़ी है? वो आदमी ने बोला, तू गिद्दा था आदमी था, तो मोटरसाइकिल ले लिया, उसका पैर गियर में पहुंचता नहीं है, ऐसे शोरूम में रखा था। अच्छा सुनो, हालेलुया। तो मैं बोला, अभी गोवा में ना मालिक को पात्रम बोलता है, पात्रम, गोवा में मालिक को पात्रम बोलते हैं। तो उसको बोला पात्रम मालिक को, तो मेरे को ना मेरे को गाड़ी चाहिए, थोड़ा 15,000 का थोड़ा गाड़ी किसी के पास है, थोड़ा मेरे को बताओ ना, ऐसा बोला। तो उसने बोला मेरे पास गाड़ी है, 30,000 दो और लेके जाओ। ऐसा गाड़ी ऐसा चकाचक, एक बार लिया, बाद में शोरूम में ऐसे रखा था, उसका गैरेज में रखा था, पैर भी उसको नीचे पकड़, बहुत गिड्ढा था, बहुत नाटा था। तो उसके साथ मेरा अच्छा दोस्त था, कभी वो चाय पिलाता था, कभी मैं चाय पिलाता पहला। तो उसके बाद देखो मेरे पास कितना है, 13,000 रुपये। तो उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, ऐसा मैंने प्रभु यीशु, उसका गाड़ी में हाथ रखा मैंने, प्रभु यीशु मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं आपका ही सेवा करूँगा, आपके ऊपर विश्वास करूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ये गाड़ी चाहिए बोल के जैसे हाथ रख के प्रार्थना किया। हाथ रख के जब ये प्रार्थना करने के बाद 2-3 और यहाँ पे एक आदमी आया था, 30,000 का गाड़ी 35,000 रुपया लेके वो आया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, उसका मायने चेंज कर दिया। उसने बोला ये गाड़ी तुमको ही मैं देगा, ये गाड़ी राज का ही देगा, चाहे लोग 30,000 देना दो, चाहे 50,000 देना दो, एक बार बस जीसस ने मेरे मन में डाला तो ये गाड़ी तेरे को देता हूँ। अरे गाड़ी कितनी का है? गाड़ी है 30,000, मेरे पास पैसा कितना है? 13,000। कोटा में कैटरिंग का ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, पैसा भी नहीं है। तो वो टाइम में तो बाद में मैं रोज जाता था, प्रेयर करता था, इधर भी प्रेयर, पर भी यीशु गाड़ी मुझे चाहिए, पर भी यीशु मुझे गाड़ी चाहिए, पर भी यीशु मुझे गाड़ी चाहिए। उसको थोड़ा, उसको मैं बोलता था थोड़ा गाड़ी गैरेज खोल के दिखाओ, मेरे को देखने को पसंद होता था, गाड़ी मुझे चाहिए, ये गाड़ी मुझे चाहिए, चाहे उसको देखो गाड़ी लेने के लिए 1 महीना लगा, कितना? 1 महीना तक अड़ा के रखा, हालेलुया। तो उसके बाद 10,000 का अचानक सडन 10,000 का काम आ गया। उसके बाद में 5,000 का काम आया। वैसे ऐसा करते बाद में गाड़ी लेने के लिए गया, पासिंग भी किया। उसके बाद वो फिर टाइट होके बैठा हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पूरा क्या चाहिए, कोई देता नहीं। अब 20,000 दे चुका था उसको, और कितना था? 10,000। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में बोलने लगा, मैं कोई पेपर में उसको चेक दे रहा था, मैं कोई चेक में पेपर में विश्वास नहीं करता, मुझे क्या चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने उसको फिर इधर से पैसा जमा करके गाड़ी ले लेते को, ऐसा ये है परमेश्वर का ग्रेस। मैं सोचा था खटेरा लाने के लिए, हालेलुया। मैं सोचा था परमेश्वर का, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं सोचा था 12-13 हज़ार का गाड़ी लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने 30,000 का गाड़ी दिलाया। देखो मोटरसाइकिल, वो भी चकर न्यू बाइक दिलाया परमेश्वर ने। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम काबिल का नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा तो हमको सारे चीज मिला, हालेलुया। चंगाई मिला, छुटकारा मिला, दुष्टात्मा से आजाद मिला, पाप से, बुराई से, हर चीज से आजाद मिला। किसके द्वारा? परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, गॉड का ग्रेस के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा तो सारी चीज हमको मिला, हालेलुया। इसलिए हम पैसा नहीं दिए, यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, तो सारी चीज हमारे पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? 2000 साल पहले हमारा पाप गुनाह क्यों मिटा दिया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप गुनाह 2000 साल पहले क्यों मिटाया? क्योंकि 2000 साल पहले हम लोग पैदा नहीं हुए थे। यीशु को मालूम था ये बच्चे लोग पैदा हो जाएंगे, उसके बाद ये लोग का पाप था, मैंने पाप गुनाह सब कुछ जो भी लोग संकट में 2000 साल पहले मिटा चुका हूँ। और जब ये लोग
ये करेंगे जब ये लोग पाप गुनाह को सब कुछ माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद जो भी मैं ये लोग का जीवन में जो ब्लेसिंग रखा है, आशीर्वाद का छुटकारा रखा है, तो ये लोग का हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी आपका जीवन में आशीर्वाद का अनुग्रह रखा तो आपके लिए, हमारे लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चा बचपन से लेकर मरने तक उसका जीवन में जो भी संकट आता है, बीमारी आता है, दुष्टात्मा आता है, पाप होता है, ये होता है, समस्या होता है, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने तो मिटा चुका है क्रूस में। 2000 साल पहले आप पैदा नहीं हुआ थे, आपका माँ भी पैदा नहीं, उसका माँ भी, कोई भी पैदा नहीं होता, मैं भी पैदा नहीं होता, आप भी पैदा नहीं होते, कोई भी पैदा नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ने आपका नाम को 2000 साल पहले जान लिया था। हालेलुया। आप पैदा भी नहीं होते उस टाइम से परमेश्वर ने आपको देखा है, परमेश्वर ने आपका नाम को जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ठहराया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले, देखो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ सब इफिसियों निकालो, इफिसियों एक देखते हैं। थैंक यू जीसस। इफिशियंस हालेलुया। नया नियम में इफिसियों इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का। इफिसियंस 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। निगम किधर है? निगम को रखो, उधर रखो, दिखाई नहीं दे रहा। बोला उसको बोला, वचन सुनो, ऐसे छुटकारा नहीं मिलता ना। परमेश्वर वचन के द्वारा छुटकारा देते। इफिसियों 1:3 में हम देखते हैं, इफिसियंस 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की, हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दे दिया मसीह यीशु मसीह में। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमको स्वर्ग में बिठाया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हम लोग स्वर्गीय यहाँ का नहीं है। इधर जीवन में थोड़ा दुख तकलीफ आता है बोल के अपना बुलावट को नहीं पहचान, आप भूलो मत हम लोग कौन है। हाले आपका जीवन में संकट आता है बोल के तो अपना आशीष को मत घुमाओ। हालेलुया। आपका जो परमेश्वर ने आपको जो स्थान में रखा है, तो स्थान में आपको बने रहना है। तो आप ना बुलावट को, तो आपको जानना है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको, परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, सबको परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया। पवित्रताई जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया सबको। तो हम पहले अशुद्ध थे, अभी क्यों अशुद्ध बने? पहले हम अन्य जाति थे, बुराई करते थे, मुँह से गालियाँ बकते थे, एक दूसरे को देखने में बाद में हम नफरत करते थे, पहला करते थे। तो अभी क्या है? अभी हम प्रभु में, अभी परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ चुका है। तो हम पहला जैसे काम क्यों करें बताओ? तो हम पहला जैसे काम करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं आएगा। प्रभु क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है तुम्हारा छोड़ो मेरा ले लो। प्रभु कह रहा तुम्हारा छोड़ो तो मेरा ले लो। तुम्हारा दिमाग का, तुम्हारा विचार का, तुम्हारा मन का सारी चीज को छोड़ो, बुरी चीज छोड़ो और अच्छी चीज को ले लो, मेरा प्रेम को ले लो। प्रभु कहता है स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने सारे आशीष, सारे ब्लेसिंग दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। चलो हम कर नहीं पाए, हम कुछ काबिल के नहीं थे और हमें और वचन देते। देखो परमेश्वर ने, देखो अपने अनुग्रह के द्वारा लोगों को ऐसा आशीष देता है परमेश्वर। यहाँ पे हम पहला कुरिन्थियों 15 का 15
हालेलुया। पहला दूसरा कोरिन्थियों 12 का 9 हम देखते हैं। यहाँ पे पौलुस जब भी बीमार था तो शैतान का कांटा चुभा था पौलुस को, परमेश्वर का दास को। हालेलुया। तो शैतान यहाँ पे तो 3 बार परमेश्वर से 3 बार उसने क्या किया, प्रार्थना किया। तो परमेश्वर क्या बोलता है, और उसने मुझसे कहा, हालेलुया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप कमजोर रहता है तो प्रभु का सामर्थ काम करेगा। जब आप बीमार रहते हो परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा। आप जब भी संकट में रहते हो तो परमेश्वर का सामर्थ आपका जीवन में काम करेगा। शैतान आपको सता रहे तो परमेश्वर का सामर्थ आपका जीवन में काम करेगा यदि आप प्रार्थना करोगे तो। हालेलुया। आप जब भी कमजोर है तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, शक्ति देगा, सामर्थ से उठाएगा। क्योंकि मैं प्रार्थना करते इतना थक जाता हूँ तो मेरा प्रार्थना करने का शक्ति नहीं रहता। फिर प्रभु को बोलता है, परमेश्वर को बोलता है, फिलिपियों 4:13, फिलिपियंस 4:13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ दे सकता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप जब भी कमजोर होता है तो आपको बोलना है, जो मुझे सामर्थ दे सकता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो पौलुस कहता है, पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु ये शैतान मुझे तकलीफ दे रहा है, समस्या दे रहा है, ये मुझसे दूर हो जाए। 3 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर कहता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। और पहला कोरिन्थियों 15:10 में कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तभी ये मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। यहाँ पे हम पौलुस के बारे में देखते हैं, अपोस्टल पॉल के बारे में देखते हैं। पौलुस मसीह लोगों को सताने वाला, मारने वाला, कोई भी चर्च में जाता है पकड़ के लेके आके बाद में मारने वाला। हालेलुया। कहीं भी परमेश्वर का आराधना स्तुति हो रहा है, होता है, वहाँ पे जाके लोगों को पकड़ के बाद में जेल में डालने वाला। ऐसा पौलुस मसीह लोगों से नफरत करने वाला, परमेश्वर को बच्चे लोगों को सताने वाला। तो ऐसा लोगों को देखो, आज जितने लोग पर भी यीशु मसीह को सताता है तो परमेश्वर वो लोग को ही बाद में बदल देता है। परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर कौन करे। तो एक बार देखो, बार सताना लगा तो पर भी यीशु मसीह का बहुत भारी ज्योति स्वर्ग से, आकाश से ऊपर ज्योति आया। ज्योति आने के बाद उसका आंख में लग गया। उसके बाद उसका शारीरिक जितना भी तो आंख था, लोगों को बुरी तरह से देखता था, बुराई करता था, सारी चीज करता था, सब कुछ एक परमेश्वर के द्वारा सब कुछ बदल गया उसका जीवन में। इसलिए आपको ये प्रार्थना करें, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर आए, मुझे बदले। हालेलुया। मुझे चेंज करे, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर आए। तो आपको ये प्रार्थना करने, परमेश्वर से आपको ये प्रार्थना करने, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर बने रहे, मेरा परिवार में बच्चों में बने रहे। तो आपको क्या करना है, ये करना है। तो परमेश्वर ने क्या किया, देखो पौलुस को, जो मसीह को सताने वाला को, लोगों को तो जाके जेल में डालता था। तो एक बार पर भी यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो गया, जम का भेंट हो गया। उसके बाद वही पहला पर भी यीशु मसीह को प्रचार करना देता नहीं था। अभी जैसा परमेश्वर का अनुग्रह उसका जीवन में आया तो यीशु मसीह को प्रचार करने लगा। लोग बोलने लगे, ये तो पहला मसीह को सताने वाला था, यीशु मसीह को सताने वाला था। अभी वही धर्म का प्रचार करे, जिस धर्म के लिए तो ये करता था, प्रचार करता था, और वही धर्म का प्रचार करे। तो वो बोलता है, सबको जाके बोलता है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। तो उसका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो गया। पूरा आधा नया नियम में आधा जैसा वो पूरा पौलुस ने, अपोस्टल पॉल ने लिखा। पौलुस का जैसा सामर्थ्य तो कोई भी परमेश्वर का दास कोई नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर ने अद्भुत चला उसको, ये परमेश्वर का अनुग्रह उसको कराया। उसने बहुत दुख भी उठाया। उसको पर भी यीशु मसीह को जैसे लोगों ने कोड़े मारा, पत्थर मारा, उसको मरा समझकर उसको बास्केट लेके जाकर फेंक दिया, उसका पैर काट में ठोक दिया,
ये कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, मसीह के सामर्थ्य तो मैं हर दिन मरता हूँ, यीशु मसीह का सामर्थ मेरे ऊपर बनते रहे। हालेलुया। सबसे ज्यादा दुख उठाया पौलुस ने उठाया सुसमाचार के लिए। लोग उसको मारने के टाइम में भी तो सुसमाचार को, गॉस्पेल को प्रचार करना उसने छोड़ा नहीं, पौलुस ने छोड़ा नहीं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। अभी हम लास्ट करके देखते हैं। देखो अभी परमेश्वर का अनुग्रह हमको क्या बनाता है, हम देखते हैं। पहला कोरिन्थियों निकालो, सब 15 निकालो, 1 कोरिन्थियन 15 निकालो। पहला कोरिन्थियों 15 नहीं, 1 पहला कोरिन्थियों 1, 1 कोरिन्थियंस 1:27, पहला कोरिन्थियों 1 का 27। पहला कोरिन्थियों 1 का 27। देखो परमेश्वर का अनुग्रह हमको कैसा बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमको कैसे बना देता है। पहला कोरिन्थियों 1 का 27 और 28, 29 कंटिन्यू। 1 कोरिन्थियंस 1:27-29। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। मूर्खों को, दारू पीने वाला को, कुछ काम का नहीं, गवार को, पापी को। हालेलुया। तो ऐसा लोग परमेश्वर ने चुन लिया। परमेश्वर दिखाना चाहता है। परमेश्वर देखो ऐसा लोगों को, जो लोग दारू पीने वाला है, जो लोग व्यभिचार में, जो लोग बुराई करता है, कोई भी देवता, कोई भी उसको कहीं भी लेके जाओ नहीं बदलता है। वो यीशु के पास आएगा तो अपना लाइफ को समर्पण करेगा, तभी उसका जीवन परिवर्तन होता है। देखो परमेश्वर ने ऐसा लोगों को, परमेश्वर ने जो लोग बोलता है मेरा तो बदल नहीं सकता है, पहले से कुछ होता नहीं, ऐसे मूर्ख लोगों को चुन लिया, वचन कहता है। परंतु परमेश्वर ने जगत को, मूर्ख को चुन लिया। और भी यीशु मसीह का बच्चे लोग देखो, मच्छी पकड़ने वाला कुछ काम के नहीं थे, गवार लोग, हालेलुया, अनपढ़ लोग, लेकिन यीशु मसीह के साथ रह के, और भी यीशु मसीह के साथ रह के, पर भी यीशु मसीह का साथ में जीवन बिताने के द्वारा वो लोग तो बड़े बड़े काम किया वो लोग उसने। परंतु परमेश्वर ने जगत को, मूर्ख को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत को, निर्बलों को चुन लिया। परमेश्वर ने, मनुष्य क्या कहता है, बलवान। आप देखो, अगर आप इतना पतला है, आप कमजोर है ना, तो काम ढूंढने के लिए तुमको कोई नहीं रहेगा। होटल में काम करना जाओ, कोई काम करना जाओ, आपको नहीं रहेगा। कोई मजदूरी करना जाओ, आपको नहीं रहेगा, क्योंकि आप कमजोर है। हालेलुया। तुमसे काम नहीं होता, बोलता है तुमसे काम नहीं होता है। तो लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में ऐसा नहीं है। परमेश्वर निर्बल लोगों को, जो काम कुछ काम का नहीं है, लेकिन उसको डिसाइड करना चाहिए, तो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ूंगा, प्रभु के पास आऊंगा। ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा ऐसा बना देगा, लोग देखते रहेंगे। हालेलुया। जो हम तो कुछ काम का नहीं थे, लेकिन क्या किया, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमको बना दिया। तो हम कर नहीं सकते थे, निर्बल लोगों को चुन लिया। आप जब भी देखो, अभी होटल लाइन में जाओ, कंपनी में जाओ, कहीं भी जाओ, तो मालिक लोग अभी जाने से मुझे काम दे बोला तो पहले सारे देखता है। पतला है तो नहीं रहेगा, ये बोलेगा इसको रहेगा तो वो काम नहीं होगा, उल्टा पैसा देना पड़ेगा, पॉकेट में पैसा देना पड़ेगा। आप कोई मजदूरी करने जाओ, खेत में जाओ, कहीं जाओ, पहले तुम्हारा शरीर देगा, ये काम कर सकता है कि नहीं बोल के। हालेलुया। इसको रहेगा, ये काम नहीं करेगा, खाली पॉकेट मेरा पैसा लेके चला जाएगा। तो ऐसा लोग बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है। परमेश्वर निर्बलों को, तो कुछ काम का नहीं है, उसको चुन के परमेश्वर योग्य बनाने वाला परमेश्वर है, सामर्थ बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसको डिसाइड करना, हालेलुया, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं परमेश्वर में रह के मैं अपना जीवन को मैं परिवर्तन करूंगा। तो उसको जीवन में क्या करना, उसको जीवन में तो डिसाइड करना पड़ेगा। हालेलुया। तो यही है परमेश्वर का अनुग्रह। जो लोग हम कुछ काम के नहीं थे,
हमसे नहीं होता था, हम कर नहीं सकते थे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तो हो गया हमारे जीवन में। अभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में तो कैसे आएगा? जब भी हम पवित्रता में चलेंगे, यीशु मसीह को पूरी तरह से उसका महिमा करेंगे, अपना बुराई पाप छोड़ेंगे, मुंह से गालियां बकना, गंदा बोलना, सब कुछ हंसी मजाक, सब कुछ दुनियादारी छोड़ेंगे, पवित्रताई का जीवन जीने का जब भी हम कोशिश करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आता है तो आप कुछ काम का नहीं थे, आपको काबिल बना देगा। हालेलुया। आपका बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस व्यापार सब हर चीज में परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। तो आपका बिजनेस व्यापार हर चीज में, तो आपका डाउन बढ़ा है, सारे चीज को परमेश्वर का अनुग्रह सब उठाएगा परमेश्वर। जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे में से पवित्र आत्मा ने जिंदा उठाया था, उसे परमेश्वर का अनुग्रह, गॉड का ग्रेस आपका जीवन में आने के बाद तो सारी चीज को बाद में उठा देगा। हालेलुया। तो सारी चीज को क्या करेगा? सारी चीज को परमेश्वर का अनुग्रह उठाएगा। इसीलिए तो हम लोग को देखो, इसलिए प्रभु में बने रहने, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना, प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर है। आज जो भी हम लोग है, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ये अनुग्रह बढ़ेगा। हालेलुया। आप बीमार नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। आप जब ये प्रार्थना में बैठे हो, शैतान आपको सता नहीं पा रहा है, आपको बीमार नहीं आ रहा है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तो और भी अनुग्रह बढ़ेगा। अनुग्रह ग्रेस बढ़ते जाता है। अनुग्रह आपका जीवन बढ़ते जाता है। जैसे जैसे अनुग्रह बढ़ेगा तो आपका आशीष भी बढ़ेगा, आप बढ़ोगे, सब कुछ चेंजिंग हो जाएगा। तो अनुग्रह के लिए तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह का सेवा करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीष लेने के लिए कभी चाह के सारी चीज परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपका जीवन में जो रखा है सारी चीज जुड़ते हैं। स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने जो भी रखा है सारी चीज हमारा जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, जो हम कर नहीं पाए उसके द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह का लहू के बलिदान के द्वारा, मुर्दों में से जिंदा उठने के द्वारा सारी चीज हमारा जीवन में आ चुका है। हालेलुया। चंगाई आया अनुग्रह के द्वारा, चंगाई आया, छुटकारा आया, धन का आशीष आया। यीशु मसीह के दूसरा कोरिन्थियों 8:9 वचन कहता है, 2 कोरिन्थियंस 8:9 कहता है, पर भी यीशु मसीह कंगाल होने से हम लोग धनी किए गए। पर भी यीशु मसीह कंगाल हो गया था, वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाए। स्वर्ग में जो रखने लायक का था परमेश्वर ने, हालेलुया, तो पूरा स्वर्ग और पृथ्वी पर भी यीशु मसीह का सारे अधिकार, पर भी यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार सब मुझे दिया गया है, सब था। लेकिन उसने अपने आप को शून्य किया है। परमेश्वर का बेटा मनुष्य का रूप धारण किया, अपने आप को छोटा किया, गरीब बनाया अपने आप को, ताकि उसका गरीबपन से हम लोग धनी किए गए। हालेलुया। हमको धनी बनाने के लिए, अमीर बना, सिर्फ पैसा में नहीं, हर चीज में धनी बनाने के लिए, स्वर्गीय आशीष देने के लिए, और भी यीशु मसीह गरीब बन गया। उसके गरीब हो जाने से हम लोग धनी हो गए। ये है परमेश्वर का अनुग्रह, गॉड का ग्रेस। हालेलुया। मैं आपको बताना, लास्ट बोल के खत्म करता हूँ। आत्मा में कभी काम खत्म नहीं होता। ये जीवन भर जब तक तुम जिंदा है तब तक करते रहने। कभी मत सोचो मेरा जीवन में दुष्ट आत्मा निकल के चला गया। यदि तुमने प्रार्थना बंद कर दिया, आ जाएगा। कभी तुम बीमार से छुटकारा मिलता है, कभी मत सोचो मेरे को प्रार्थना बैठने का जरूरत नहीं है, तो नहीं बैठोगे, आ जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में कभी भी दिमाग में मत सोचो एक बार मुझे छुटकारा मिल चुका है तो मुझे अभी किसी चीज़ का जरूरत नहीं, यीशु मसीह का जरूरत नहीं, प्रार्थना का जरूरत नहीं। तो आपको कभी भी ऐसा बोलना नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको दे रहा है। परमेश्वर फिर प्रभु देते ही देते। परमेश्वर एक ही बार सबका जीवन में सब कुछ देता नहीं, परमेश्वर धीरे धीरे देता है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, हाँ, 1, 2 साल 3 साल के बाद आप जो भी कमाते हो वो परमेश्वर का राज्य में बीज बोना आपको बहुत जरूर है। नीति वचन इनका 9-10 वचन कहता है, प्रोवर्ब्स 3:9-10 वचन कहता है, अपना कमाई का पहला ऊपर देके परमेश्वर का प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर का आदर करना। हालेलुया। परमेश्वर को अपना धन से भी प्रभु का सेवा करना बहुत जरूरी है। देखो मैं बाहर का बात करूंगा तो मेरे ऊपर शराब आएगा,
तो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपना दान देने से जिस जगह में परमेश्वर तुमको जुड़ाए, जो प्रभु का दास तुम्हारे अशुभ आगे प्रार्थना करता है, ये करता है, उसका जीवन में अपना दान देने से देखो जितना लोग भी देखो मेरे साथ जुड़े वो लोग आपके लिए रोज मैं प्रार्थना करता हूँ। कोई भी मैं आपको बताऊँ, कोई भी परमेश्वर का दास आपको, तुम कोई भी चर्च में जाओ, जिस दिन तुम जाओगे वही दिन तुम्हारे हाथ रख के प्रार्थना हो जाएगा, बाकी दिन नहीं होगा, लेकिन मैं करता हूँ, ये मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्या करोगे? एक दिन तक बचोगे, 6 दिन क्या करोगे? हालेलुया। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रो रो के आंसू मेरा परमेश्वर जानता है मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जानते हैं। संडे के दिन आया, सर पे हाथ रख दिया, बस प्रार्थना कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा मैं छोड़ता नहीं, मेरा चर्च का लोग छोड़ता नहीं, जुम का लोग किसी को भी छोड़ता नहीं मैं, वो लोग प्रार्थना करता है, चाहे मुझे माने चाहे नहीं माने। हालेलुया। चाहे भूल जाए, लेकिन मेरा काम है प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे आशीष मिल रहा है। हालेलुया। मुझे ब्लेसिंग मिल रहा है, पर मुझे बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? तो यीशु मसीह ने बोला दुश्मनों से भी प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, कभी तुम स्वर्गीय पिता का। और भी यीशु मसीह कहता है दुश्मनों के लिए तुम प्रेम करो। तुम्हारा जो दुश्मन है, तुम्हारा बुराई करता है, तुमको नफरत करता है, ऐसा लोगों के लिए तुम क्या करो? उसको प्रेम करो, तभी तुम मेरे स्वर्गीय पिता का संतान कहलाओगे। तो अन्य जाति देखो, बाकी जाति देखो, जो प्रेम करने वाले से, पर यीशु मसीह ने हमको कमान दिया, आज्ञा दे दिया है। तो बाकी लोग देखो, जिसके साथ आपका जमता है उसको प्रेम करने के लिए, ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है कि नहीं? लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? प्रभु यीशु, जो लोग तुम्हारा बुराई करता है उसके तुम प्रार्थना करो, विनती करो, प्रार्थना तो ये करो, प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह के साथ सारी चीज अलग है। अभी जितना लोग मेरा बुराई कर रहा है सबका, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रभु ने बोला तो मुझे करनी ही है। प्रभु जैसा नफरत करता है तो हम नफरत कर नहीं सकते। हालेलुया। आप नफरत कर नहीं सकते। तो परमेश्वर का स्वर्गीय परमेश्वर का संतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सुनने वालों से मैं कहता हूँ, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, बुराई मत करो। हालेलुया। तो तुमको जो तुम्हारा बुराई करता है उसका भला करो, ये प्रभु का नियम है, आज्ञा है, तो हमको करनी है। तो करेंगे तो आशीष नहीं आएगा, हाँ आशीष आ जाएगा। तो नहीं करेंगे तो आशीष नहीं आएगा। हम देखो, हम परमेश्वर के पास आने के बाद तो बहुत लोग हमारा विरोधी हो जाएंगे, बहुत लोग, क्योंकि पहला वो लोग जैसा चलता था तो हम चलते नहीं। पहले आप दारू पीते थे, अभी आप यीशु मसीह को जान लिया, दारू छोड़ दिया, आपका दोस्त लोग छोड़ के चला गया। हालेलुया। आपको बोला था चलो दारू पीने आजा, बोलता है तो तुम दारू पीने नहीं जाते, बोलता है। इसने तो धर्म में बदल दिया, सब कुछ बदल, क्योंकि आपको मालूम है मसीह में कोई दारू पी नहीं सकता है कि नहीं? तो पहला, अभी देखो, लोग हंसी मजाक करते थे, बुराई करते थे, एक दूसरे का बातें इधर उधर करते थे, लेकिन जैसे आप प्रभु में आया तो आपको पसंद नहीं है, तो आप वो लोग से अलग है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन इसे करके आता है। परमेश्वर का अनुग्रह, हम बुलावट को, अपना बुलावट को पहचाना, हम लोग कौन है, परमेश्वर ने हमको कौन सा स्थान में रखा है। कितना लोग परमेश्वर ने सेवकाई दे दी है, तो अपना सेवकाई को नहीं पहचान रहा है। हालेलुया। इसीलिए वो लोग का जीवन में संकट है। हमारे पास शांति नहीं है। हालेलुया। मैं हमेशा शांति में जीता हूँ, मुझे बिंदास बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों शांति में जीता हूँ। मैं किसी का बुराई करता नहीं, खराब चीज बोलता नहीं, मुझे गालियां मुकता नहीं, कुछ करता नहीं, इसलिए परमेश्वर का शांति मेरे ऊपर आता है। हालेलुया। चलो आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सबको आशीष करे। और हालेलुया, आप प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ऐसे प्रभु में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो, अपना बुलावट को पहचानो, हम लोग कौन है। परमेश्वर ने हमको पाप यीशु मसीह का लहू के द्वारा छुड़ा है। यदि हम अपना बुलावट को नहीं पहचानेंगे तो प्रभु को भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु ने बोला, ये लोगों के लिए मैं अपना बेटे को कुर्बान कर दिया, बेटे को मारा, बेटे का लहू बहाया, लेकिन आज ये लोग मेरा महिमा नहीं दे रहे। हालेलुया। हम अच्छा काम करेंगे तो प्रभु को महिमा मिलेगा, बुराई करेंगे तो प्रभु को आदर नहीं मिलेगा। ये बातों को अच्छी तरह जानने। अभी हम लोग परमेश्वर में
हमारा चाल चलन नहीं चलता। पहले मैं ऐसे था, अभी वैसे बोला तो प्रभु बोलेगा तुम ऐसे है ना, बदल लेना, चलो भाई तो ऐसे ही। जब तक तुम नहीं बदलने का कोशिश नहीं करते मैं भी कुछ नहीं करूँगा। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। देखो मेरा जो टीचिंग है ना बहुत स्टिक है, बहुतों को पसंद नहीं है, लेकिन यही जीवन है, यही आपको प्रभु के पास लेके चला जाएगा, यही पवित्र आत्मा के साथ तुमको घनिष्ठ बनाएगा, सारे आशीष आपका जीवन में लेके आएगा। यही जो मैंने जो कड़क जो हालेलुया। सच्चे हमेशा कड़ुआ होता है, मेडिसिन कड़ुआ होता है नहीं, काम करता है टैबलेट मीठा होता है। अभी आपका पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो टैबलेट खाते हो तो डायरेक्ट खाने से तो पानी डाल के पीना पड़ता है। हालेलुया। कड़ुआ होता है। यही ब्लेसिंग, यही आशीष, यही सामर्थ, यही परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। मसीह में सब कुछ शॉर्टकट नहीं है, सब शॉर्टकट नहीं है। आप लोग सोचते हो शॉर्टकट सब कुछ करो मेरा जीवन करने वाला, ऐसा नहीं। बहुत कुछ परमेश्वर ने हमको बोला, बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे आशीष आएगा, नहीं करोगे तो शराब आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले बता दिया, आशीष और शराब प्रभु ने रखा है, मृत्यु और जीवन परमेश्वर ने रखा है। प्रभु कहता है तुम किसको चुनोगे, तो हमारे हाथ में। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे। अभी शुक्रवार जूम मीटिंग होगा, और भी लोगों, जितना लोगों ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन करो। पहला सिखाओ, जूम का सिखाओ, सिस्टम खुद सीखो, दूसरा को सिखाओ, उसके बाद जूम मीटिंग में लेके आना। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। और कितना लोगों के पास जो मेरा यहाँ पे नंबर नहीं है जूम में, तो लोग का नंबर सेंड करो, नीलेश नंबर सेंड करो। अभी आप किसने नया जोड़ा है तो ग्रुप में जोड़ा हूँ मैं, तो ग्रुप में कुछ मत भेजना, सिर्फ आमीन आमीन लिखना, प्रार्थना आता है। चलो प्रार्थना करेंगे। ये है परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में। आज मैं परमेश्वर का अनुग्रह आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज का जो ब्लेसिंग है, अनुग्रह, गॉड का ग्रेस, जो आप कुछ काबिल का नहीं थे, आप कर नहीं सकते थे, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। चलो सब हाथ उठाए। अभी हमारा शुक्रवार मीटिंग होगा, जूम मीटिंग होगा, उपवास प्रार्थना 1 बजे 12 बजे आईडी भेजूंगा मैं, ठीक है। चलो प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग प्रार्थना करो, अभी मांगने का टाइम है परमेश्वर से। आज जो भी मांगोगे वही पाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितना भी बच्चे लोग ने प्रभु आज का वचन सुना है, आपका अनुग्रह, आपका ग्रेस इनका लाइफ में आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। ये हुआ परमेश्वर को लेके चले, फलाए फूलाए, बड़ा हर क्षेत्र में आशीष करे, बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। हाल इनको बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग ये लोग कर नहीं पा रहे, आशा करने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी पावर सामर्थ इनका जीवन में आए यीशु का नाम से। पिता जितने भी बच्चे यहाँ पे आए प्रभु, कोई खाली हाथ नहीं जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पहला दुष्ट आत्मा निकालेंगे कि किसका दुष्ट आत्मा लगा देंगे। चलो निगम ऊपर, हाथ ऊपर कर। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसके ऊपर से सारे जितने भी दुष्ट शैतान शक्ति है निकल के चला जाए। इधर देख, इधर निगम, इधर देख, विशाल बाबू वंशाली क्या लेकर वंशाई। चलो सन्यासी, हे सन्यासी इधर देख। थैंक यू जीसस। पिता यीशु, अभी जो प्रार्थना कर रहा हूँ ना, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। बार बार तो मेरे को फोन मत लगाओ, दुष्ट आत्मा आ रहा है, दुष्ट आत्मा आ रहा है। थैंक यू जीसस। बाकी लोग सब ठीक है, तो मैं लोगों को प्रार्थना करता हूँ, बाकी आप लोग को भी करूँगा। पहला ये लोग को जो सीरियस है, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। निगम इधर देख, निगम कौन कौन है उधर है, रामप्रीत। थैंक यू जीसस। प्रार्थना के टाइम ये लड़की दिखाई दे, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा। किधर है बाकी लोग, किधर है? हाँ, सो गए सब लोग? हेलो बोला, निगम बोलो को बोला। किधर है बहन लोग, किधर है? इधर देख। थैंक यू जीसस।
पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। आज जो दुष्ट शैतान की शक्ति इसका लाइफ से निकल के चला जाए, पवित्र आत्मा का सामत उतरे। लापरा साटला मांटला वो सेट है, इतना भी शैतान इनका जीवन से बाहर हो। आउट लापरा साटला मांड। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पिता यीशु का नाम से होली स्पिरिट टच करो। होली स्पिरिट से आबा साटला मांटला वो सेट है, ले ब्रांडोस्टला ब्रांडला वो से एकला रोन डिस्टला ब्रा आउट हो जाए। यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा चल निकल, जला देता हूँ, जला देता हूँ, जला देता हूँ, जला देता हूँ, जला देता हूँ। यीशु का नाम से मैं हुक्म देता है, निकल के बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रा 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 बा 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 बा। अरे बे 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 बे। ये मंजू का माइक खोल, जबलपुर मंजू का माइक खोलो। आज दुष्ट आत्मा तुमको अभी नरक कुंड का, अभी मैं बैठता हूँ नरक कुंड में बैठता हूँ। सबको प्रार्थना, कोई जाओ मत, पहले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। मंजू मंजू जबलपुर मंजू माइक खोलो तुम्हारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आग उतरे दोनों के ऊपर, दोनों को साफ में कर रहा हूँ यीशु का नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ला रा 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 आउट हो जाए। चल निकल, ए चले, छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़। थैंक यू जीसस। एक, अभी मैं 3 गिनूंगा। 1 2, फ्री हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया। छोड़ इसको, रा 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 रा। चलो 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 चलो, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। रा 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 रा। थैंक यू जीसस। चलो 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 चलो, फायर 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 फायर। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। छोड़ इसको। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम, पिता में प्रार्थना करता हूं। अभी ठीक हो मंजू, मंजू ठीक हो? मंजू मंजू जबलपुर मंजू, मध्य मध्य प्रदेश। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता में प्रार्थना करता हूं, एक एक को छू लो पिता, पवित्र आत्मा का शेक आज। खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। थैंक यू जीसस, खड़ी हो जाए। थैंक यू। रा 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 रा। छोड़ इसको, छोड़ छोड़। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शैतान पाप खा खा के मोटा हो गया तेरा पेट, पेट को चीर देता हूँ यीशु का नाम से। चीर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु का नाम से मैं तुझे चीर देता हूँ। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। निगम अभी फ्री है, निगम फ्री है, ठीक है? निगम, निगम ठीक है? हाँ माइक बंद कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता में प्रार्थना करते हैं कि कुछ पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु का नाम, और आपका अनुग्रह, आपका महिमा अनुग्रह इनके जीवन में है यीशु का नाम फ्री हो जाए।
आमीन आमीन। रेखा रेखा, चलो तुम्हारा प्यार में हाथ रखो। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दिखने में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इसका जो भी प्यार में सूजन है यीशु का नाम से सारी समस्या प्रॉब्लम छूट जाए यीशु मसीह, सारे बीमारी छूट जाए यीशु का। होली स्पिरिट टच, पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु। पिता में अपराध एक पे कुछ छोड़ो पिता परमेश्वर, फ्री हो जाए यीशु। आमीन आमीन। तब अभी मैं सबको गुरु गुरु प्रार्थना करूंगा। नीलेश नीलेश हाथ उठाओ। नीलेश नीलेश सीडियन अंद्रेव और बिशप रिंको, चलो सब वीडियो में आओ। तो सबसे नीचे कौन है अभी? हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसको गुड जॉब देके ब्लेस करना पिता परमेश्वर। जाओ एंजल और इसके लिए गुड जॉब को लेके आओ यीशु। बाकी लोग सब माइक बंद करें अपना अपना। यीशु का नाम से रापा सातला मारतला बुश अले ब्रांडला ब्रांडला बुश ब्रहस्तला बुश, यीशु का नाम से पिता इनको मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। चलो एंड्रू नीलेश सब हाथ उठाओ। मैं गुरु गुरु प्रार्थना पिता यीशु का नाम से GOD, चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक है, गॉड का माइटी पावर ब्लेसिंग सामर्थ अभिषेक इनका जीवन में है। सारे बंधन टूट जाए, एवरी कर्स ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप आमीन आमीन बोलते रहो। इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए, बच्चे लोग चंगे हो जाए, फाइनेंस आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। चलो यहाँ पे विशाल, मंजू, रेखा, जेम्स ब्रदर हाथ उठाओ, सब आप लोग हाथ उठाओ। विशाल, एक विशाल, पूजा, मनीषा, कोमल और सीमा, चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी प्रार्थना करो, ठीक है? प्रभु आपको छो रहा है, परमेश्वर छो रहा है। पिता यीशु का नाम से पिता में सारे बच्चों को पिता आशीष करो। मुंह खोलो और मांगो परमेश्वर से, मुंह खोलो और प्रार्थना करो। पिता ये बेटे के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये बेटे का शरीर लगने लगे, सारे दुर्बलता दूर हो जाए, सारे बीमारी निकल के चला जाए, जो फेड़ से आता है यीशु का नाम से बंद हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। जेम्स ब्रदर फाइनेंस में जो भी तुम्हारा जो ब्लॉक है सब खुल जाए यीशु का नाम से। गॉड का माइटी पावर सामर्थ अभिषेक इनका लाइफ में आए पर भी यीशु मसीह के नाम से। एवरी डार्कनेस आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इनका घर में शांति सुरक्षा है यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ और जितना लोग बीमारी जाना दर्द हाथ रखो, तो अभी टाइम खत्म हो गया। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, सब यीशु का नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका घर में आशीष है, बरकत है, समर्थ है, पर भी यीशु का नाम से रापा साटला मंटला बुश अले ब्रांडो स्टेला ब्रांडला बुश एक्लारोन डिस्टेला ब्रांडला बुश ब्रहस्तला बुश मिम्ब्रा ने स्टेला ब्रांड के ब्रोहशला मांडे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, एक एक बच्चे लोग ब्लेसिंग हो जाए, आशीष हो जाए हर क्षेत्र में प्रभु, स्वर्गीय स्थान में, हर चीज में, हर क्षेत्र में आशीष आए, ब्लेसिंग आए का जीवन यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपका जाना जाते हाथ रखो, जो जो समस्या हाथ रखो। थैंक यू। फिर लास्ट प्रार्थना करेगा, फिनिश्ड हो गया प्रार्थना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आप प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सब आपने सर पे हाथ रखो। परमेश्वर का हाथ एक ऊपर आए, परमेश्वर का हाथ एक एक ऊपर आए यीशु का नाम से। धन्यवाद यीशु।
गॉड का माइटी पावर ब्लेसिंग है। होली स्पिरिट टच करो एवरी बॉन्डेज ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज जो शैतानी शक्तियां हैं, आज जो जादू टूटने की शक्तियां हैं, उनको जो बीमारी है उनको पकड़ के रखा यीशु का नाम से मैं कमान करता हूँ, आज्ञा देता हूँ, निकल के चला जाए, निकल के चला जाए, निकल के चला जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे दर्द निकल के चला जाए, पर इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए, फाइनेंस में ब्लेस करना, मिरेकल मनी हो जाए, इनका खाते में पैसा आए, अकाउंट में पैसा आए, यीशु का नाम से होली स्पिरिट टच करो, जाओ एंजल और इनका खाते में मिरेकल मनी करो, यीशु रिसीव करो, आमीन बोलो। मिरेकल मनी बहुत बार हो चुका है। ला प्रासा ला मानटेला बुश मिम्ब्रा कुश्तला प्रांटेला बुश। अपना जल्द बता, आपका माइक बंद करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी नीलेश बाइकल में प्राप्त इनका बिजनेस और खोल जाए, समझ आत्मा में बड़े, सामर्थ बड़ा, अभिषेक में बड़े प्रभु, और प्रभु बहुत लोग आपके पास लेके आए यीशु का नाम से। थैंक, इनका लाइफ टोटली चेंजिंग हो जाए। विशाल कहकर हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बच्चों को पिता आशीष करना, पवित्र आत्मा का आग इनका जीवन में आए, ये वह परमेश्वर इनको फलाए फुलाए बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। और भी यीशु का नमन से कोमल हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, माइटी ग्रेस पावर आए, परमेश्वर का अनुग्रह है। आज का जो ब्लेसिंग है परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह एक एक ऊपर आए, परमेश्वर का अनुग्रह एक एक ऊपर आए, परमेश्वर का अनुग्रह एक एक ऊपर आए, परमेश्वर का, सब बोलो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आए, बोलो बोलो सब बोलो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आए, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आए, बोलो बोलो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आए। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। ओ धन्यवाद यीशु। पिता एक एक को चुनो, पिता होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी, गॉड का माइटी पावर, माइटी ब्लेसिंग, सामर्थ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, इनको बच्चे का आशीष देना प्रभु, सारे इन्फेक्शन, सारे बीमारी आउट हो जाए समझ के। जो बच्चे लोग जो फिट से आता है, बीमारी हो रहा है, यीशु का नाम से चंगे हो जाओ। हाले जिसके पास काम नहीं प्रभु, अच्छा गुड जॉब देके ब्लेस करना यीशु का नाम से। थैंक यू।